तो परमात्मा की दया से आज अहमदाबाद में मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। मूल ज्ञान जिसको कबीर साहब ने सबसे श्रेष्ठ ज्ञान बताया है, और एक पवित्र ज्ञान है जिसे कबीर साहब ने एक बेसिक ज्ञान जिसको कहते हैं शुरुआती ज्ञान बताया है, जिसके कारण एक माया में लिप्त जीव एक अच्छा भगत बन पाता है, भक्ति में लीन हो पाता है, संसार के ये दोष छोड़ पाता है, ये नशा, ये मांस, मदिरा, ये सब छोड़ पाता है, अंडा, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा, ये सब छोड़ पाता है, और अपने परिवार के द्वारा बताए गए, अपने समाज के द्वारा बताए गए, अपने पुरखों के द्वारा बताए गए, अपने पुरोहितों के द्वारा बताए गए, अपने ब्राह्मणों के द्वारा बताए गए मार्ग पे, अपने नमाजी काजियों के द्वारा बताए गए, अपने मुल्ला मौलवी के द्वारा बताए गए मार्ग पे चलने के लिए तैयार हो जाता है। उस ज्ञान को पवित्र ज्ञान कहते हैं। पवित्र ज्ञान यानी जिससे एक आदमी पवित्र आत्मा कहलाए, एक भगत कहलाए, एक पुजारी कहलाए, भगवान की पूजा करने वाला। पवित्र ज्ञान आपके शुरुआती ज्ञान को, शुरुआती दौर को रिप्रेजेंट करता है, और जो मूल ज्ञान है वो आपके अंतिम पड़ाव को, इस ज्ञान के आखिरी पड़ाव को रिप्रेजेंट करता है। जैसे शुरुआती दौर में LKG, UKG, पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, ये उस ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं जो बिल्कुल शुरुआत में मिल रहा है, जिसके द्वारा हम किसी भी घर बैठे बच्चे को एक विद्यार्थी बना सकते हैं, शुरुआती दौर का विद्यार्थी। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो वही पहली दूसरी कक्षा का विद्यार्थी अब MBBS का विद्यार्थी, PhD का विद्यार्थी, DM, MD का विद्यार्थी बना हुआ दिखाई देता है, जो बिल्कुल टॉप के कोर्सेज हैं। तो विद्यार्थी वो LKG वाला भी है, और विद्यार्थी MBBS, PhD, MPhil वाला भी है, लेकिन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। एक अपने सफ़र को शुरू कर रहा है और एक अपने सफ़र के आखिरी पड़ाव पे है। दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसी प्रकार पवित्र ज्ञान और मूल ज्ञान में ज़मीन आसमान का अंतर है। पवित्र ज्ञान वो ज्ञान है जिसके द्वारा एक हिंदू बालक मंदिर में जाना सीख रहा है, आरतियाँ गाना सीख रहा है, हवन यज्ञ करना सीख रहा है, और मुस्लिम बालक नमाज पढ़ना सीख रहा है, कलमा पढ़ रहा है, कुरान पढ़ना सीख रहा है। सिख बालक गुरुद्वारे जाके पाठ करना सीख रहा है, नाम जपना सीख रहा है, अमृत छक के सेवा करना सीख रहा है, और ईसाई बालक चर्च जाके प्रेयर करना सीख रहा है, अरदास करना सीख रहा है। तो इसी प्रकार ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये एक शुरुआती दौर है। भगवान के रास्ते पे, अल्लाह के रास्ते पे, वाहेगुरु के रास्ते पे, खुदा के रास्ते पे चलने का ये पहला दौर है, ये पहला स्टेप है, ये शुरुआती ज्ञान है, लेकिन ये अंतिम ज्ञान नहीं है। कोई कहे कि सारी उम्र मंदिर जाने के बाद मेरी मुक्ति हो जाएगी, तो नहीं होगी। कोई कहे सारी उम्र नमाज पढ़ने से मेरी मुक्ति हो जाएगी, नहीं होगी। कोई कहे कि मैं गुरुद्वारे जाके पाठ करता रहूं, नाम जपता रहूं, मेरी मुक्ति हो जाएगी, नहीं होगी। कोई कहे मैं चर्च जाके ईसा मसीह की पूजा करूं, हालेलुया का नाम जपूं, प्रेयर करूं, अरदास करूं, मेरी मुक्ति हो जाएगी, नहीं होगी। क्योंकि चारों ही अपनी अपनी समझ में अलग अलग भक्ति विधि अपना के बैठे हैं, लेकिन
सबसे बड़ी बात यह है कि ये चारों देखने में अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन चारों ने एक ही चीज को पकड़ रखा है, और वो क्या है? वो है 52 अक्षर। मंदिरों में जितनी भी आरतियां हो रही हैं 52 अक्षरों के द्वारा हो रही हैं। हवन यज्ञ जितने भी मंत्र पढ़े जा रहे हैं 52 अक्षर ही हैं। मुस्लिम कलमा पढ़ रहा है, नमाज पढ़ रहा है, 52 अक्षर को ही रिपीट कर रहा है। सिख भाई अरदास कर रहा है, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहा है, नाम जप रहा है, 52 अक्षर को ही रिपीट कर रहा है। ईसाई भाई प्रेयर गा रहा है, हालेलुया जप रहा है, ये सब 52 अक्षर ही हैं। यानी केवल भाषा का फर्क है, अक्षर चारों ने ही पकड़ रखे हैं। ये 52 अक्षर ही हर इंसान के जीवन में घर बना के बैठ गए हैं। अब ये तो है शुरुआती दौर, लेकिन अंत कहाँ होगा इसका? इसका अंत होगा आत्मज्ञान पे जाके। अभी इसने केवल अक्षरों को पकड़ा है, शुरुआती दौर में इंसानों ने बनाए हैं, इंसान ही जप रहा है, लेकिन जो अंतिम पड़ाव आएगा वो अक्षरों का पड़ाव नहीं होगा, वो अंतिम पड़ाव होगा आत्मज्ञान का। कबीर साहब समझा रहे हैं, जल में मीन प्यासी मोह देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके कभी काबा कभी काशी। कौन से ज्ञान के बिना? आत्म ज्ञान के बिना ये नर भटकेगा। कहाँ भटकेगा? इसी माया के संसार में। बड़े बड़े धुरंधर भटक गए, एक आम आदमी की क्या हैसियत है? ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे धुरंधर, वो तक इस माया को नहीं चीन पाए, वो इस माया के जाल से नहीं निकल पाए, तो एक आम आदमी कैसे निकलेगा? और ये माया का जाल बिछाया किसने है? ये माया का जाल बिछाने वाला और कोई नहीं है, ये अलख निरंजन है, जिसका नाम ब्रह्मा विष्णु महेश जी 8 पहर जपते हैं। 8 पहर आप देखोगे, शंकर जी की फोटो ध्यान में लीन है, युगो युग 8 पहर किसके ध्यान में लीन है? अगर वही देवों के देव महादेव हैं तो वो किसके ध्यान में लीन है? ब्रह्मा जी के या विष्णु जी के? क्योंकि हमें यह समझाया जाता है कि ब्रह्मा जी विष्णु की पूजा करते हैं, विष्णु जी ब्रह्मा जी की पूजा करते हैं, ब्रह्मा जी शिव की पूजा करते हैं, शिव ब्रह्मा जी की, सब एक दूसरे की पूजा करवाने में लगे हुए हैं। जबकि ऐसा नहीं है। पूजा उसकी की जाती है, साधना उसकी की जाती है जिससे प्राप्त करना है। और ब्रह्मा विष्णु महेश तो आपस में मिलते रहते हैं, एक दूसरे की पूजा करने की क्या जरूरत है? जब मन किया एक दूसरे के लोक में भ्रमण करे आए, उसमें पूजा करने की क्या बात है? उसमें ध्यान करने की क्या बात है? ध्यान उसका किया जाता है जिसको आप प्राप्त करना चाहते हो। ये योगी जति तपी सन्यासी ध्यान में बैठे हुए हैं, ये कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन गलती कहाँ हो रही है? इनको भेदी गुरु नहीं मिला। जो भेदी गुरु आत्मा का ध्यान करवाने के लिए इनको तैयार करता, ये आत्मा का ध्यान नहीं कर पाए। ये 52 अक्षरों का नाम जपते 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 जीवन बर्बाद करके चले गए। ये तंत्रों मंत्रों में उलझ गए, हर प्रकार की क्रिया में उलझ गए, आत्मा का ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए। तो जब तक आत्मा का ज्ञान देने वाला गुरु आपके जीवन में नहीं आएगा, तब तक आत्मा से अलग किसी भी वस्तु के पीछे आप लगे रहोगे। चाहे मंत्रों के पीछे लग जाओ, दुनिया पागल हुई पड़ी है मंत्रों के पीछे। कोई कह रहा 5 नाम जप लो, कोई कह रहा 10 नाम जप लो, कोई कह रहा 20 नाम जप लो। दुनिया पागल हो गई है। क्यों? क्योंकि आत्मा का ज्ञान नहीं है। और कबीर साहब कह रहे हैं कि आत्मा के ज्ञान के बिना कोई भी ज्ञान अगर तेरे पास है तो वो अंत समय में फेल हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए कबीर साहब आत्मा के ज्ञान पे जोर देते हैं, आत्म ज्ञान पे जोर देते हैं। और ये आत्म ज्ञान प्राप्त कौन करेगा? ये जीव प्राप्त करेगा, जिसको जीव आत्मा कहते हैं। जीव आत्मा उस परम तत्व का ध्यान करेगा और परम तत्व ही हो जाएगा। लेकिन ये तब होगा जब उसके जीवन में कोई भेदी गुरु आएगा। तो जब भेदी गुरु आएगा तो वो क्या करेगा? वो सारे मंत्र जंतर छुड़वा देगा। हिंदू है, राम राम जप रहा है, राम राम छोड़ दे। मुसलमान है,
अल्लाह अल्लाह जप रहा है, अल्लाह अल्लाह छोड़ दे। सिख है वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़ दे। और ईसाई है हालेलुया जप रहा है, गॉड गॉड जप रहा है, तो हालेलुया गॉड गॉड करना छोड़ दे। अब करना क्या है? कृष्ण जी समझा रहे हैं, अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। सबसे बड़ी बात यह है जो हमें कोई बता ही नहीं रहा है। बता क्यों नहीं रहा है? क्योंकि उसके बाद सवाल उठ जाएगा कि आत्मा होती क्या है, आत्मा का ध्यान करे तो करे कैसे, आत्मा में रमण करे तो करे कैसे। और इस सवाल का उनके पास जवाब नहीं है, इसलिए प्रश्न ही नहीं उठने देते, प्रश्न ही नहीं उठने देते। इससे पहले कि तुम प्रश्न करो, तुम्हारे सामने कृष्ण जी की मूर्ति लाके रख देते हैं कि माथा टेको, भोग लगाओ और घर को जाओ। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, इसीलिए भारत आज सबसे पीछे रह चुका है। हमें लग रहा है कि भारत तरक्की कर रहा है, लेकिन आप देखोगे सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन भारत में ही चल रहा है। इतना बड़ा धर्म परिवर्तन और कहीं नहीं चल रहा पूरे विश्व में। जो हैं, वो ना बदलते, केवल हिंदू ही बदल रहा है। हिंदू सिख बन रहा है, हिंदू को ईसाई बनाया जा रहा है, हिंदू को मुस्लिम बनाया जा रहा है, हिंदू बौद्ध बन रहा है। कारण क्या है? कारण है आत्मज्ञान की कमी। जो कृष्ण जी बताते रहे वो समझ में आया नहीं, और जो छुड़ाते रहे उसको पकड़ के बैठ गए। अध्याय 7 23वां श्लोक क्या कहता है? जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो निपट अंध हैं, जिसको कहते हैं अल्प बुद्धि जीव हैं। अल्प बुद्धि नाम का जिक्र किया गया है वहां पे। क्यों मना किया वहां पे देवी देवताओं की पूजा करने के लिए? क्योंकि देवी देवता नाशवान है, उनकी देह नाशवान है। वो तो खुद बचने के लिए भागे भागे फिरते हैं, कभी ब्रह्मा जी, कभी विष्णु जी, कभी महेश जी के पास राक्षस वरदान ले लेके। किससे लेते हैं राक्षस वरदान? कौन दे रहा है उनको वरदान? यही भगवान दे रहे हैं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी। एक भी राक्षस बता दो जिसने किसी और से वरदान मांगा हो, इन्हीं से मांग रहे हैं, यही वरदान दे रहे हैं, और उसके बाद इन्हीं को मार के जय जयकार करवा रहे हैं। ये दोगली राजनीति है भाई, ये राजनीति करने वालों का काम है। पहले उसको पावरफुल बना लो, उसके बाद उसका संहार कर दो। अरे पावरफुल बनाया क्यों उसको क्यों वरदान दे दिए ऐसे ऐसे कि वो अपने वरदानों का मिसयूज करे? वरदान नाम की चीज ही नहीं रखनी चाहिए थी। दुनिया बनाई थी, हर आदमी अपना भक्ति करता, अपना निकल जाता, वरदान मांगने का चक्कर ही ना होता। लेकिन इन लोग के पास भक्ति से मुक्ति नहीं है, इनके पास भक्ति से वरदान है। भक्ति से मुक्ति जो जुगती है वो इनके पास है नहीं। ये वैसी भक्ति करवाते हैं जिससे वरदान मिल जाए, तो वरदान ही लेंगे फिर। और वरदान किसके ऊपर चालू करेंगे, किसके ऊपर लगाएंगे? हमारे ऊपर लगाएंगे। एक आदमी है बिना AK-47 के हमारे मोहल्ले में रहता है, अच्छी बात है। अब भक्ति करके AK-47 ले ली उसने, उसके बाद हमें ही मार रहा है। ली किससे? ब्रह्मा विष्णु महेश जी से। और कोई बता दो, कोई दे रहा हो तो। सारे राक्षसों ने ब्रह्मा विष्णु महेश जी से ही सारी शक्तियां प्राप्त करी, और उसके बाद हमारे ऊपर ही लगा दी शक्तियां। अब उसको शक्तियां भी दे रहे हैं और उसके बाद उसका संहार भी कर रहे हैं, फिर अपनी जय जयकार भी कर रहे हैं। ये तो वो बात हो गया कि जिसने आग लगाई उसी ने आग बुझाई, जिसने आग लगाई उसी ने मलहम भी लगाई। ये तो वो बात हो गई। एक तरफ शंकर जी कह रहे हैं कि ये सारे भूत प्रेत जितने भी हैं, ये सब चंडाल चौकड़ी, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरी शादी में ये सब नाचेंगे। शंकर जी की शादी में कौन नाचते थे? भूत प्रेत, चंडाल चौकड़ी। और वही शंकर जी हनुमान जी के रुद्र अवतार में आके कहते हैं भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। किसको बेवकूफ बना रहे हो भाई? किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये सारे भूत प्रेत किसने बनाए हैं? चंडाल। शिव महापुराण पढ़ो, तुम्हें पता लगेगा। ये सारे भूत प्रेत, चंडाल चौकड़ी, ये सारे ये शिव जी की कारस्तानी है, शिव जी ने बनाए ये सारे। ब्रह्मा जी मना करते रहे कि मत बनाओ इनको, कहते नहीं हम तो बनाएंगे।
किसके लिए बना रहे हो? हमें ही परेशान कर रहे हैं वो लोग। हमें ही परेशान करने के लिए पूरी फौज बना दी चंडाल चौकड़ियों की। उसके बाद रुद्र अवतार लेके गदा मारते फिर रहे हैं उनको। पूरा राजनीति चल रहा है, ये राजनीति वाला खेल चल रहा है। जैसे एक राजनीतिज्ञ होता है, नेता, रात में आग लगा देता है और फिर एम्बुलेंस वालों को बुला के, फायर ब्रिगेड वालों को बुला के पाइप लेके खड़ा होकर फोटो खिंचवा लेता है कि देखो मैं बुझा रहा हूं। अरे लगा भी तू ही रहा है, बुझा क्या रहा है तू? लगा भी तू ही रहा है। इसलिए ताकि किसी को पता ही ना लगे करना क्या है। तक हमें उलझा के रखा, 3 युगों तक बड़े बड़े राक्षस बनाए, उनको बड़ी बड़ी ताकतें दी, हम लोग के संहार करवाए, लोगों को परेशान करवाया। चौथे युग में क्यों नहीं आया राक्षस कोई? ये राक्षस बनाने वाली फैक्ट्री बंद कैसे हो गई? क्यों नहीं ताड़का आ रही है? क्यों नहीं भस्मासुर आ रहा है? क्यों नहीं हिरण्यकश्यप आ रहा है? क्यों नहीं बकासुर आ रहा है? क्यों नहीं पूतना आ रही है? ये कहां चले गए सारे? ये वचन है परमात्मा का कि 3 युग में तूने जो करना है कर ले। किसको बोला था? इसी अलख निरंजन को। तूने जो करना है कर ले, तूने जो भूत प्रेत बनाने हैं बना ले, जो तूने राक्षस बनाने हैं बना ले, जो तूने वरदान देना है राक्षसों को दे ले, जितना तूने ड्रामा खेलना है खेल ले 3 युगों में। चौथे युग में अगर तूने किसी राक्षस को बना दिया तो तेरी ये सृष्टि खत्म कर दी जाएगी। इसलिए आज तक एक भी राक्षस पैदा नहीं हुआ कलयुग में। कहां चले गए ये लोग? कहां चले गए? लेकिन काल इतना शातिर है, क्या बोला? कहता ठीक है मैं राक्षस नहीं बनाऊंगा, लेकिन मैं इतने संत बना दूंगा, इतने संत बना दूंगा, गली गली में संत ही संत बैठा दूंगा और अपना नाम जपवा दूंगा। जब परमात्मा आने लगे जीवों को बचाने के लिए, तो जीवों को मुक्ति ना मिल जाए इसलिए उसने कलयुग में संतों को बना दिया, ताकि परमात्मा का सच्चा ज्ञान कोई पहचान ही ना पाए। परमात्मा एक ज्ञान चलाएगा और कलयुग अनंत ज्ञान चलाएगा। ये जितना गली मोहल्ले में तुम्हें मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, ये सब काल भगवान का खेल चल रहा है। साधो निरंजन जाल पसारा, कहते हैं स्वर्ग पताल रचियो महिमंडल 3 लोक विस्तारा। इस 3 लोक में जो भी ज्ञान तुम्हें मिल रहा है, ये तुम्हें फंसाने वाला ज्ञान मिल रहा है, और जो परमात्मा का ज्ञान है वो तुम्हें यहां से निकालने वाला ज्ञान है, वो आत्मा का ज्ञान है। आत्मा के ज्ञान के अलावा तुम्हें कोई भी ज्ञान मिल गया हो संसार में, तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। तुम अटक जाओगे, यहां पर भटक जाओगे, लटक जाओगे, तुम निकल नहीं सकते। तो निकलने का एक ही रास्ता है, आत्मज्ञान। जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हांसी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। केवल आत्मा का ज्ञान जानना है। आत्मा का ज्ञान जान लिया तो मृत्यु भी तुम्हें नहीं मार सकती। शरीर तो मार देगी तुम्हारा, लेकिन तुम्हें नहीं छू सकती। इसी आत्मा के ज्ञान को कृष्ण जी ने गीता में भरपूर समझाने की कोशिश करी। कृष्ण जी को कहां से मिला ये ज्ञान? जब इनका विष्णु जी का अवतार था सतयुग में, तब परमात्मा इनके पास भी आए। इनको भी समझाने की कोशिश करी कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों सुन लो मेरी बात। जिस दुनिया में तुम आ गए हो, तुम्हें नहीं पता ये किसने बनाई है। जिस दुनिया में तुम पैदा हो गए हो तीनों, तुम्हें नहीं पता है कि यही काल निरंजन है। ये तुम्हारे द्वारा इस सृष्टि को चलाएगा। ब्रह्मा जी तुमसे ये दुनिया के बच्चे पैदा करवाएगा, विष्णु जी तुमसे ये पालन करवाएगा, और शंकर जी तुमसे ये संहार करवाएगा। तुम तीनों को काम पे लगा देगा। ये बहुत समझाया परमात्मा ने, लेकिन तीनों के समझ में नहीं आया। तीनों को नहीं पता लगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। और परमात्मा को छोड़ के तीनों ने
अलख निरंजन को अपना परमात्मा स्वीकार कर लिया। अब लग गए तीनों काम पे। ब्रह्मा जी का काम है पैदा करना, ये जितने हॉस्पिटलों में बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये जितने गलियों में घरों में मक्खी मच्छर कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा, ये जितने जंगलों में शेर चीते हिरण भालू पैदा हो रहे हैं, कौन पैदा कर रहा है? ये ब्रह्मा जी का काम है। जितने भी पालना हो रही है, जितना भी ये खाना पीना चल रहा है, कौन पालन कर रहा है? विष्णु जी की ड्यूटी लगा दी गई है। ये जितना भी संहार हो रहा है, चाहे कहीं भी हो रहा हो, ये कौन कर रहा है? ये शंकर जी की ड्यूटी लगा दी गई है। यानी तीनों को यहां पर काम में लगा दिया गया है, और तीनों में से एक की भी हिम्मत नहीं है कि काम छोड़ दे। एक की भी हिम्मत नहीं है कि काम छोड़ दे। अभी तुम इतने आजाद हो कि तुम अपने बॉस को कह दो मैंने कल से काम पे नहीं आना जी, मेरा हिसाब कर दो। ब्रह्मा विष्णु महेश अपना हिसाब नहीं ले सकते, ये नहीं छूट सकते। जब से सृष्टि बनी है और जब तक चलेगी, इन तीनों को ये काम करना ही पड़ेगा। ऐसी दुर्गति है। और तीनों में से एक भी मुक्त नहीं हो सकता। एक भी मुक्त हो जाए ना, कि ब्रह्मा जी कहे मैं मुक्ति ले रहा हूं जी, मुक्ति का मतलब मुक्त, अब कुछ नहीं करेंगे, सृष्टि खत्म हो जाएगी। विष्णु जी कहते अब मैं मुक्ति चाहता हूं, मैं नहीं काम करूंगा, सृष्टि खत्म हो जाएगी। शंकर जी कहते भैया मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे काम नहीं करना, तो सृष्टि खत्म हो जाएगी। सृष्टि चल रही है तो इसका मतलब तीनों काम पे लगे हुए हैं। एक भी दिन की छुट्टी नहीं है तीनों को। यही कबीर साहब समझा रहे हैं। गुरु ग्रंथ साहब में भी वाणी आती है, एका माई जुगत बिहाई। एका माई यानी ये आदि शक्ति, ये जग जननी माया। जुगत बिहाई, जुगत यानी बड़ी जुगती लगा के, बिहाई यानी बच्चे पैदा कर दिए इसने, ब्याह कर लिया। एका माई जुगत बिहाई और तिन चेले परवान। एक संसारी एक भंडारी एक लाए दीवान। यानी इस माया ने बड़ी चालाकी के साथ शादी करी, शादी करके भी कुंवारी कहला रही है, अर्ध कुंवारी। मां भी कहला रही है, जग जननी जगदम्बा जग जननी, सारे संसार की मां, फिर भी कुंवारी, आधी कुंवारी। ये आधी कुंवारी क्या होता है भाई? किसी को कोई पूछे तेरी शादी हुई है कि तू कुंवारी है, मैं तो आधी कुंवारी हूं। ये आधी कुंवारी क्या होता है? आधी कुंवारी इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि इसके पति का किसी को पता ही नहीं है। मां तो कहला रही है लेकिन पति ढूंढने पे नहीं मिल रहा इसका। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ढूंढते रह गए, इनको अपने पिता का पता ही ना लगा कि हमारा पिता कौन है। इतना खतरनाक सीन चल रहा है, और ये तुम्हें ग्रंथों में लिखा मिल जाएगा। ये मत सोचना कि मैं बोल रहा हूं, ये तो टीवी चैनल वालों ने प्रोग्राम भी बना दिए, एपिसोड बना दिए इसके ऊपर, कि ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों की मीटिंग चल रही है। हम कहां से आ गए भैया, हमें किसने पैदा कर दिया? ये दुनिया बनाने वाला कौन है? मीटिंग चल रही है, उनको खुद ना पता है किसने बना दी दुनिया। तो ये सब ग्रंथों में दर्ज है पहले से, लेकिन हम ग्रंथ पढ़ते नहीं है, इसलिए हमें पता नहीं है। जो हमें बता दिया जाता है कि भोले शंकर भगवान है, राम जी भगवान है, कृष्ण जी भगवान है, मान लेते हैं, मान लिया भगवान। लेकिन असल में भगवान अलग चीज है, परमात्मा अलग चीज है। भगवान किसे कहते हैं? भगवान उसे कहते हैं जो 5 तत्वों में आके लीला करके चला जाता है। कौन से 5 तत्वों में? भा गा वा आ न। भगवान, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा से अगन, ना से नीर। भा गा वा आ न, इन 5 तत्वों में आके जो अवतार धारण करते हैं वो भगवान कहलाते हैं, परमात्मा नहीं कहलाते। क्योंकि परमात्मा की डेफिनेशन ही अलग है। परमात्मा की डेफिनेशन क्या है? परम आत्मा, जो सब आत्माओं में श्रेष्ठ आत्मा है, उसको परमात्मा कहते हैं।
श्रेष्ठ क्यों है, क्या गुण है उसके, एक आम आत्मा में और परमात्मा में फर्क क्या है तो दोनों अविनाशी। कहते ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर भी अविनाशी है, उसका जीव भी अविनाशी है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अब वो अंतर क्या है? वो है अवस्था का। एक चल अवस्था में है और एक अचल अवस्था में है। चल अवस्था में कौन है? ये ब्रह्मा विष्णु महेश गौरी गणेश, ये जितने भी हैं, या हम सब जितने भी हैं, सब चल अवस्था में। चल अवस्था मतलब चल रहे हैं, जो भी एक कदम से दूसरे कदम चल रहा है, ये सब चल अवस्था में है। दिल्ली से बंबई, बंबई से कलकत्ता, कलकत्ता से मद्रास जा रहे हैं, चल अवस्था में है। धरती से आसमान, आसमान से पाताल जा रहे हैं, चल अवस्था में है। विष्णु लोक से गोलोक, गोलोक से ब्रह्मलोक जा रहे हैं, चल अवस्था में है। स्वर्ग से नरक, नरक से स्वर्ग जा रहे हैं, चल अवस्था में है। कोई भी चल रहा है, चल अवस्था में है। और जो परमात्मा है वो अचल अवस्था में है। वो चलता नहीं है हमारी तुम्हारी तरह, वो सदा सदा स्थिर है। वो आधा इंच भी नहीं हिलता इधर से उधर। वो है परमात्मा, उसकी पूजा करनी है। गीता में उसका संकेत मिलता है, अध्याय 2 24वां श्लोक। हे अर्जुन, ये आत्मा यानी कि स्थिर अडोल आत्मा, ये आत्मा अच्छेद्य है, अशोष्य है, अदाह है। इसको कोई छेद नहीं सकता, इसको कोई जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, गीला नहीं कर सकता। ये आत्मा अडोल है, इसको कोई हिला नहीं सकता कि कोई हिला दे इसको। ये अडोल है, अचल है, ये सदा स्थिर रहने वाला है। ये सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी का मतलब नहीं कि ये मेज में भी है और मेरे जूते में भी है और चप्पल में भी है। सर्वव्यापी का मतलब होता है तुम कहीं भी चले जाओ इस दुनिया में, जहां तुम पहुंच गए और जहां तुम खड़े हो, परमात्मा तुम्हें वहीं मिलेगा। इसका मतलब होता है सर्वव्यापी। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो पत्थर में भी है, वो कण कण में है, वो इधर भी है उधर भी है। ये नहीं होता सर्वव्यापी। सर्वव्यापी का मतलब है कि तुम कहीं भी चले जाओ, जैसे लहर कहीं भी चली जाए समुद्र के ऊपर, कहीं भी, नीचे समुद्र ही है, समुद्र सर्वव्यापी है। लहर कहीं भी चली जाए उसको समुद्र मिलेगा वहीं खड़ा हुआ। इसी प्रकार आप कहीं भी चले जाओ, कहीं भी, आपको वहीं परमात्मा मिलेगा। इसका मतलब होता है सर्वव्यापी, हर जगह विद्यमान। मतलब ये नहीं कि पत्थर में और जड़ वस्तु में विद्यमान। तो ये अचल जो आत्मा है, इसी को परमात्मा कहते हैं। और जो चल आत्मा है, राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शंकर जी, ये जी वो जी, जो चल रहे हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको जीवात्मा कहते हैं। ये जीवात्मा है। जीवात्मा शरीर धारण करके संसार में लीला करती है और परमात्मा अचल होके सबको मुक्ति प्रदान करता है। बस यही फर्क है दोनों में। अगर हमें जीवात्मा की पूजा करवाई जा रही है, राम जी की पूजा कर लो, श्याम जी की पूजा कर लो, हनुमान जी की पूजा, तो हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हम खुद ही जीव हैं। जीव जीव की पूजा करेगा तो क्या बनेगा? पूजा किसकी करनी है? परमात्मा की पूजा करनी है। आत्म देव की पूजा करनी है। उस आत्मा की पूजा करनी है जो अचल है, स्थिर है, अटल है, अडोल है। अगर उसका ज्ञान है तब तो कल्याण हो जाएगा, और उसका ज्ञान नहीं है तो जैसे राम जी बार बार अवतार धारण करके आ रहे हैं, कभी मछली, कभी कछुआ, कभी जंगली सुअर बड़ा अवतार, कभी आधा आदमी आधा जानवर नरसिंह अवतार, कभी कोई अवतार, कभी कोई अवतार। ऐसे तुम्हारे भी अवतार हो जाएंगे। 84 लाख अवतार हैं तुम्हारे। हर बार तुम्हें नया अवतार धारण करना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। इसलिए करना क्या है? उस अचल परमात्मा को जानना है जो सदा हमारे संग है। नर नारी और कीट पतंगा और सार शब्द सभी के संगा। बस यही जानना और कुछ नहीं जानना।
जिसने ये जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, और जिसने ये नहीं जाना उसने कुछ भी ना जाना। भले आज हमारी नकल मार मार के बड़े बड़े संत, जो बड़े बड़े संत हैं, जिनके करोड़ों में फॉलोअर हैं, वो भी आज अचल परमात्मा की बात करने लगे। जो पत्थर पूजते थे, जो कहते थे आत्मा नाम की कोई चीज ही नहीं होती, आज हमारे सत्संग सुन के आज आत्मा को अचल बताने लग गए हैं। वो अचल है। केवल बताने से क्या हो जाएगा भाई? केवल बताने से क्या तुम्हें आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी? अरे तुम भी डूबोगे, तुम्हारे चेले भी डूबेंगे। इसलिए ज्ञान की चोरी, कबीर साहब ने तो इतना बोल दिया, ज्ञान की जो चोरी करते हैं कि लोग कई तो बुरा मान जाते हैं जब हम ये साखी बोलते हैं। करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुकर समान भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। यानी गुरु की शरण में जाके जो करनी थी वो तो करी नहीं। करनी तज कथनी कथे अज्ञानी दिन रात, और कुकर समान भौंकत फिरे सुनी सुनाई बात। आज हमारी बात सुन के 2018 सत्संग कर रहा हूं मैं, इतने संतों ने अपनी भाषा बदल ली। जो पहले कुछ बताते थे, जो कहते थे ये मंत्र जप ले, वो मंत्र जप ले, जो कहते थे ये पत्थर नहीं ये भगवान है, इसके दर्शन करने वाला कभी 84 में नहीं जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। आज वो आत्मा 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 करते नहीं थक रहे हैं, क्योंकि वो समय आने वाला है जिस समय के लिए कबीर साहब ने कहा था कि कबीर आत्म ज्ञान का बड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा देते दांत निपोर। कहते हैं एक समय ऐसा आएगा जब हर जगह तुम्हें यही ज्ञान सुनाई देगा। सब आत्मा 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 करते नजर आएंगे, भले वो पत्थर का पुजारी क्यों ना हो, भले वो मंत्रों का पुजारी क्यों ना हो, भले वो जप तप पूजा पाठ का पुजारी क्यों ना हो, वो आत्मा आत्मा करता नहीं थकेगा। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि लोगों के अंदर ये गुरुवाई का जो कीड़ा घुसा हुआ है, सबसे खतरनाक ये कीड़ा है। ये कीड़ा क्या करता है? ये कीड़ा खुद को ज्ञानी सिद्ध करवाने में लगा रहता है। भले प्रैक्टिकल ज्ञान ना हो, लेकिन थ्योरी पार्ट यानी सुना सुनाया ज्ञान, ये बोलने से भी बाज नहीं आता। जिसके बारे में ABCD ना पता हो, वो भी उठा के ज्ञान बोल देता है। क्यों? मान बढ़ाई के चक्कर में कि नितिन दास ने ऐसा ज्ञान खोल दिया, इसको तो सारे अपनी पलकों पे बैठा रहे हैं, हम भी बोल देते हैं, शायद हमारा भी दाव लग जाए। सारे के सारे चालू हो गए हैं आत्मा 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 करने के लिए, और इनको ये नहीं पता कि आखिरी दाव कबीर साहब का ही है। सारे जुआरी अपने अपने पत्ते लेके आ जाओ, लेकिन जो आखिरी पत्ता है जिससे गेम जीती जाएगी, वो आखिरी पत्ता कबीर साहब के पास है। सबके सब धराशायी हो जाएंगे। ये जितना नहीं बने बैठे हैं सब घुटनों पे आ जाएंगे, एक पत्ता खोला जाएगा आखिरी। अभी तो सारे ज्ञानियों को इकट्ठा किया जा रहा है। जैसे कृष्ण जी ने महाभारत का युद्ध करने के लिए सबको निमंत्रण दे दिया, सबको आ जाओ सारे, एक को भी नहीं छोड़ा। सारे राजाओं महाराजाओं को लाके कुरुक्षेत्र की धरती पे खड़ा कर दिया, और उसके बाद एक ही परमाणु बम फेंका, सारे ध्वस्त खत्म। यानी एक ही विराट रूप था वहां पे जो सबको खा गया, एक को भी ना छोड़ा उसने। इसी प्रकार कबीर साहब भी, ये जितने ज्ञानी बैठे हुए हैं, ये सबको एक मंच पे लेके आएंगे। पहले सबके मुंह से आत्मा 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 करवाएंगे। पहला काम ये है कबीर साहब का। और उसके बाद क्या करवाएंगे? उसके बाद सबको धराशायी करवाएंगे एक ही सवाल से। अभी वो सवाल करेंगे, उसका पत्ता आखिरी कबीर साहब का खुलेगा।
और वो हमें ही खोलेंगे, हमें ही बताएंगे वो आखिरी पत्ता क्या है। और उसके बाद कोई भी गुरु अपने चेले को बेवकूफ नहीं बना पाएगा आत्मा के नाम पे। ऐसा सवाल दागेंगे कि सारे गुरु चारों खाने चित्त, ऐसा सवाल दिया जाएगा। हर चेले के पास वो अस्त्र होगा, वो टेस्टर है, टेस्टर। वो गुरु के बोर्ड में लगा के देखेंगे लाइट जली कि नहीं जली, क्योंकि हर गुरु कह रहा है कि मेरे पास करंट है, मेरे पास करंट है। हर बोर्ड में टेस्टर लगाया जाएगा और लाइट नहीं जलेगी उसको रिजेक्ट मार दिया जाएगा। ये सारे अपनी औकात में आ जाएंगे। लेकिन अभी सबको इकट्ठा किया जा रहा है। ये होना ही है, ये पहले से निर्धारित है और ये बहुत जल्दी होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं जो बिना आत्मा के बात ही नहीं कर रहे। जो पहले शंकर जी के पुजारी थे अब विष्णु जी के पुजारी बन गए, फिर माता के पुजारी बने बैठे हैं, फिर किसी और के पुजारी बन गए। ऐसे ऐसे लोग आ गए। और जब कोई उनके पास जाता है तो कहते हैं भगवान तो एक है। अरे जब एक भगवान है, तुम शंकर जी को छोड़ के तुम राधे राधे क्यों करने लग गए भाई? और तुम कह रहे हो कि मुझे शंकर जी ने मुझे दर्शन भी दे दिए काशी में, और जब भगवान ने ही दर्शन दे दिए तो भगत के पास बचा क्या और ढूंढने के लिए? फिर काशी छोड़ के तुम वृंदावन आके बैठ गए, ओम नमः शिवाय छोड़ के तुम राधे राधे जपने लग गए। अरे तुम ही एक ना रह पाए भगवान के नाम पे, तुम दूसरों को बता रहे हो कि भगवान एक है। सत्संग में बता रहे हैं कि भोले शंकर ही राधा है। बताओ, भोले शंकर को राधा बना दिया। भोले शंकर महातमोगुणी, राधा बताओ कौन से एंगल से तुम्हें तमोगुणी लग रही है? इतना बुरा हाल हो गया है। क्यों? जनता बेचारी भोली है, और इन भोली जनता को बेवकूफ बनाने की ट्रिक इन बाबाओं के पास बहुत तगड़ी तगड़ी ट्रिक है। पहले कहते ये मंत्र जप लो, ये मंत्र जप लो, इससे बड़े से बड़ा भूत प्रेत भाग जाएगा, नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। उन्हीं के पास एक बंदा आ गया, कहता 25 साल से भूत प्रेत मुझे परेशान कर रहे हैं, आपने जो मंत्र बताया मैंने वो भी करके देख लिया, उससे भी वो भूत प्रेत मुझे छोड़ नहीं रहा है। बाबा फंस गया, अब क्या करे? तो बाबा क्या बोला? अरे भाई तुम नहीं जानते, ये मेरा ठाकुर ही है जो भूत प्रेत बन के लीला कर रहा है। बताओ, अब तेरा ठाकुर भूत प्रेत बन गया। अभी तक तू मंत्र फूंकता फिर रहा था उस भूत को मारने के लिए, अब वो भूत ही तेरा ठाकुर हो गया। क्या बच्चों वाली बातें लगा रखी हैं? क्योंकि इन लोग को इससे मतलब ही नहीं है कि तुम्हारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। इन लोग को इससे मतलब ही नहीं है कि तुम कुत्ता बनोगे, सुअर बनोगे या बैल बनोगे। इन लोगों को इतना पता है कि हमारा बुढ़ापा सही से गुजर जाए। काशी में बुढ़ापा नहीं गुजर रहा था, भिखारी बना बैठा था। वृंदावन में आके राजा बना बैठा है। इससे उसको मतलब ही नहीं है किसी का जीवन बर्बाद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसकी दुर्गति होगी, 101% दुर्गति होगी। कबीर साहब क्या कहते हैं? अरे झूठा गुरु अजगर बना और 1,84 जाए, सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए। ऐसे लोगों के लिए कबीर साहब ने ये वाणियां बोली हैं और ये सिद्ध होके रहेंगी। इससे मतलब नहीं है कि कोई बहुत बूढ़ा बाबा है तो उसकी हमने इज्जत ही करनी है। अरे बूढ़ा बाबा तो वो भी था जिसने अमेरिका में बम फोड़ दिया था, लादेन, वो भी बूढ़ा ही था, तो उसकी भी इज्जत कर लो। अगर बूढ़े की इज्जत करनी है तो उसकी भी इज्जत कर लो, वो भी बूढ़ा था। बूढ़े तो कई बैठे हुए हैं जो कुकर्म करके जेलों में बैठे हैं, फिर तो उनकी भी इज्जत कर लो, वो भी बूढ़े ही हैं, बाबा ही थे वो भी। अरे वो तो चलो एक बच्चे का जीवन बर्बाद करके जेल में गए हैं, ये तो लाखों का बर्बाद कर रहा है। लाखों करोड़ों लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है इस एक बाबा से। क्यों? क्योंकि अनुभव ज्ञान नहीं बोल रहा है, सुनी सुनाई बात बोल रहा है। इसलिए भाई होश में आ जाओ, आत्मा ही सत्य है, आत्मा के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। और ये तंत्र मंत्र सब झूठ है,
जो कहते हैं ये वाला नाम जप लो बड़े से बड़ी विपदा टल जाएगी। अरे एक मच्छर नहीं टाल सकता ये मंत्र। तुम्हारे कमरे में मच्छर घुस गया, तुम्हें रात भर सोने नहीं देगा। तुम जप लो जितना मंत्र जपना है, सोने नहीं देगा। हरे कृष्णाय वासुदेवाय प्रणता कलेश नाशाय गोविंदाय हरो हरि नमो नमः, जो मर्जी कर ले, वो मच्छर खून चूस के जाएगा तेरा। वो एक मंत्र उस मच्छर का भी नाश नहीं कर सकता। और ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि बड़े से बड़ी दुविधा टल जाएगी। एक मच्छर नहीं टाला जा रहा इन लोगों से। खुद ऑल आउट लगा के सोते हैं, मच्छरदानी ढूंढते हैं, कछुआ छाप अगरबत्ती लगाते हैं ये लोग, और लोगों को कहते हैं कि तू मंत्र जप ले तेरे कलेश दूर हो जाएंगे। लोगों को जड़ी बूटियां बताते हैं और खुद बीमार होते हैं तो डायलिसिस करवाते हैं। लोगों को कहते हैं गौमूत्र पी जा और ये खा जा वो खा जा साथ में, तू ठीक हो जाएगा, और खुद पैरासीटामोल खाते फिर रहे हैं। ऐसी दुर्गति कर दी इन लोगों ने। लेकिन ये सब बहुत जल्दी ठीक होंगे जब जनता जागेगी। जिस दिन जनता जनार्दन जाग गया, इन सबको सही कर देगा वो। क्योंकि केवल श्रद्धा के वशीभूत ये लोग राज कर रहे हैं, लोगों की श्रद्धा का मिसयूज कर रहे हैं। जिस दिन लोगों को पता लग गया श्रद्धा लगानी किसके साथ है, विश्वास जोड़ना किसके साथ है, साधना करनी किसकी है, पूजा के लायक कौन है, उस आत्मा की बात कर रहा हूं। उस दिन ये सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वाले, इनका खेल खत्म हो जाएगा। क्योंकि आत्मा का ज्ञान एक के पास भी नहीं है। सब अपने अपने पत्थर, अपने अपने मंत्र, अपनी अपनी किताबें लेके बैठे हुए हैं। आत्मा का एक को भी ज्ञान नहीं है। ये रिजेक्ट मारे जाएंगे, ये रिजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन कब? जब सब जागरूक हो जाएंगे। इसलिए कबीर साहब यहां केवल जगाने आते हैं। अरे मैं कहता हूं जागत रहियो तू जाता है सोई रे, और तेरा मेरा मनवा कैसे एक हो ही रे। बस इसी को समझना है। जिस दिन ये समझ में आ गया, सारा खेल समझ में आ जाएगा। सारा विश्व एक झंडे के नीचे आ जाएगा। परमपिता परमात्मा की दया सब पर हो जाएगी और कृपा सब पे हो जाएगी। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंदगी सतनाम। जय